हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई स्टोरी के साथ। मैंने पहले भी आपसे कहा था, स्टोरी हकीकत हो या काल्पनिक, कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती है। किसी शहर में एक दुकान हुआ करती थी जिसे मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति चलाता था। वह उस दुकान को काफी लंबे समय से चला रहा था। मोहनलाल व्यवहार में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन बिजनेस के मामले में बहुत ही चुस्त, बहुत ही नियम वाला व्यक्ति। नाप तौल के मामले में कभी किसी ने आज तक कंप्लेंट नहीं की थी। वह दुकान काफी लंबे समय से चला रहा था। दुकान आराम से चल रही थी, ग्राहक आते थे और काफी उससे संतुष्ट हुआ करते थे। एक बार एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया और उसने अपनी जरूरत का सामान उठाकर इकट्ठा किया और मोहनलाल के पास ले जाकर काउंटर पर रखा। बोला, सेठ जी, ये कुछ सामान मेरी जरूरत का है जो मैं ले जा रहा हूं, लेकिन जितना इसका मूल्य हुआ है उसमें से 10 रुपए कम है। ये मैं कभी फिर आकर आपको दे दूंगा। मोहनलाल चूंकि बिजनेस में समझौता नहीं करते थे, बिजनेस हमेशा सिस्टम से चलाया करते थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, माफ करना, जितना पैसा आपके पास है उतना ही सामान लीजिए, बाकी फिर ले जाइएगा। उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसने जितना पैसा उसके पास था उतने का ही सामान ले लिया और मोहनलाल से बोला, माफ करना सेठ जी, मेरा वक्त खराब चल रहा है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। यह सुनकर मोहनलाल की आंखें नम हो गई। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, आप ठहरिए। मोहनलाल अंदर जाते हैं और एक थाली में शानदार बढ़िया सा भोजन लेकर आते हैं और उनका लड़का एक थैले में पैकिंग करके साथ में भोजन लेके आता है। मोहनलाल उस व्यक्ति से कहते हैं, पहले आप इस भोजन को करिए और ये जो भोजन है वो साथ में घर ले जाइए, वो बाकी बच्चों को भी खिलाइए। उस व्यक्ति की आंखों में खुशी सी झलक रही थी और आशा नजर आई। उस व्यक्ति ने उस भोजन को खाया और बाकी भोजन घर ले गया। इतने में जो मोहनलाल का लड़का था उसने कहा, पिताजी, अभी तो आपने उस व्यक्ति को 10 रुपए कम से सामान नहीं दिया, लेकिन उससे ज्यादा का भोजन करा दिया और साथ में दे दिया। मोहनलाल ने कहा, बेटा, जब बात मानवता की हो तो मूल्य नहीं देखना चाहिए, और जब बात बिजनेस की हो तो समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सिस्टम से चलता है, तरीके से चलता है। तो मोहनलाल का जो बेटा था वो इस बात को समझ गया। दोस्तों, वो जो व्यक्ति था जिसके घर में 3 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया था, वो उस खाने को खुशी खुशी ले जाता है और अपने बच्चों को खाना खिलाता है और भी खुद भी खा लेता है। दोस्तों, ये कहानी हमको 2 संदेश देकर जाती है। जब भी बात बिजनेस की हो तो बिजनेस के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सिस्टम से चलता है, और जब बात मानवता की हो तब मूल्य नहीं देखना चाहिए। दूसरा, ये कहानी हमको ये संदेश देती है कि जब भी आपका वक्त सही चल रहा हो तो आपको फ्यूचर की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा होता तो एक अकड़ सी होती है, एक अहम सा होता है, बोला हमारा तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी वक्त आपका सही हो तो प्रेजेंट को भी देखिए और फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लानिंग करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि अगली स्टोरी बहुत जल्द आप तक पहुंच सके।